हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में एल नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को पढ़ाई करना है। सही है। देखो, सबसे पहली दो तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। एक्चुअली बच्चों, जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सही है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज को बोला जाता है आल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज को बोला जाता है आल्डोहेक्सोस एंड इसे डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। इसे डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। बच्चों ध्यान रखना, इसे ब्लड शुगर भी बोला जाता है। इसे ब्लड शुगर भी बोला जाता है। सही है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्रेप शुगर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्रेप शुगर। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। सबसे पहली कि जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के डिफरेंट नाम क्या होंगे। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोगों ने आगे एक बार देखा था, याद है आप लोगों को। देखो, 6 कार्बन हमें लाइन में लगाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 6। सही है। सबसे पहला कार्बन उसे दे दो CHO, लास्ट वाला कार्बन उसे दे दो CH2OH। सही है। यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH। देखो, बहुत आसान चीज़ें हैं बच्चों। देखो, स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो आज का थियरी क्या है। सबसे पहले तो आज हम लोग प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? आज हम लोग प्रूव करेंगे सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे कार्बोनिल प्रेजेंस है। ग्लूकोज में कार्बोनिल प्रेजेंस है, ये प्रूव करना है हम लोग। उसके बाद प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में CHO भी प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि जो 6 कार्बन है, मतलब 6 कार्बन, वो सारे 6 कार्बन वो स्ट्रेट लाइन में है। सही है। चौथा हम प्रूव करेंगे यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है विथ डिफरेंट कार्बन। ये सारी चीज़ें हम लोग बेटा प्रूव करने वाले हैं। एंड पांचवा हम प्रूव करेंगे वन प्राइमरी एल्कोहल इज प्रेजेंट। तो इतनी चीज़ें बच्चों आज हमें प्रूव करनी है। जब तक लेक्चर ख़त्म ना हो तब तक कहीं पे जाना नहीं है, ध्यान रखना है, देखते रहना। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आगे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि ग्लूकोज का बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सही है। ये सिंपलेस्ट मोनोमर है। कोई भी आप स्टार्च ले लो, सुक्रोज ले लो, वो सबका सिंपलेस्ट मोनोमर ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे C6H12O6 उसका फॉर्मूला है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लिया। दूसरा पॉइंट हम प्रूव करने जा रहे हैं कि 6 जो कार्बन है, वो 6 कार्बन वो स्ट्रेट लाइन में है। वो जो 6 कार्बन है बच्चों, वो 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना कैसे प्रूव करेंगे। चलो सबसे पहले ग्लूकोज ले लो। ये मैंने ग्लूकोज ले लिया। यहाँ पे हमने ले लिया CHOH। यहाँ पे लिख दिया कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखा CH2OH। सही है। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब इस ग्लूकोज को बच्चों आप लोग क्या करो, प्रीलॉन्ग्ड हीट दे दो। मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट दे दो। क्या करो आप लोग बच्चों, इसे बहुत ही ज़्यादा हीट दे दो। अगर आप लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा हीट दे दी तो यहाँ पे क्या होगा, सब कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सब कार्बन यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन में अरेंज हो जाएंगे। हो गए ना? तो इसे बोला जाता है नॉर्मल हेक्सेन। इसे बोला जाता है नॉर्मल हेक्सेन। सही है। तो ये प्रूव करता है कि जो 6 कार्बन थे वो 6 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में
थे। गया दिमाग में अच्छे से? चलो बहुत अच्छे। अब दूसरा पॉइंट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग प्रूव करेंगे। नाउ वी विल प्रूव अब हम लोग बच्चों प्रूव करेंगे कि C डबल बॉन्ड O मतलब के कार्बोनिल प्रेजेंट है, कार्बोनिल इज प्रेजेंट, ये हम लोग प्रूव करेंगे। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि कार्बोनिल प्रेजेंट है। उसके लिए कैसे प्रूव करना है, ध्यान से देखना। ये आ गया C डबल बॉन्ड O, ये आ गया H, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H। अब तीसरे जो कार्बन पे आता है यहाँ पे H आता है, यहाँ पे OH आता है। चौथे एंड पांचवें कार्बन पे OH राइट साइड में आता है। देखो स्ट्रक्चर जितनी बार प्लॉट करोगे उतनी बार आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन लगवाओ हाइड्रोक्साइल अमाइन से, NH2OH से। इसे बोला जाता है हाइड्रोक्साइल, इसे बोला जाता है बच्चों हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन से जब आपने इसका रिएक्शन लगाया ना तो क्या होगा, जैसे आप जानते हो ये O निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा C डबल बॉन्ड एंड OH हाइड्रोक्साइल C, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, बाकी का वैसे का वैसा, बाकी का सब वैसे का वैसा रहेगा। सही है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। सी, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, ये प्रूव करता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। पर एक ही रिएक्शन से तो साबित नहीं होता ना कि कार्बोनिल प्रेजेंट है, तो दूसरा भी एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। चलो, ये ले लिया C डबल बॉन्ड पे O, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आएगा CHOH का 4 मॉलिक्यूल्स, नीचे आएगा CH2OH। आप इस तरह से भी ग्लूकोज को लिख सकते हो। इसका रिएक्शन करवाओ HCN के साथ। अब जब HCN के साथ आप लोग रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे C, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CN, इसके साथ एक H ऑलरेडी प्रेजेंस है, यहाँ पे आएगा CHOH 4 एंड CH2OH। ये आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट मिला। आप HCN का एडिशन वाला टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद है ना आपको? चलो बहुत अच्छे। मतलब ये दोनों रिएक्शन प्रूव करती है, दोनों रिएक्शन से प्रूव क्या हुआ कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम लोग स्पेसिफिकली, अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, चौथे पॉइंट पे एग्जैक्टली फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट किया। एग्जैक्टली यहाँ पे एक पॉइंट वो मतलब फॉर्मूला वाला लेना था, C6H12O6 ये फॉर्मूला है। अगर उसे एक पॉइंट कंसिडर कर दिया जाए तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, सही है। तो फोर्थ पॉइंट में बच्चों क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट में हम लोग प्रूव करेंगे, नाउ वी विल प्रूव क्या प्रूव करेंगे हम लोग कि CHO प्रेजेंट है। पर्टिकुलरली कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो अल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो हमने ये लिया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये लिखा CHOH का 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे आएगा CH2OH। अब क्या होगा बच्चों, तो ध्यान से देखना बड़े। ओके, अब इसका रिएक्शन होगा Br2 वाटर से। अब जैसे आप लोग जानते हो Br2 वाटर जो होता है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या है बच्चों, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बच्चों जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वो क्या करेगा, इस CHO को कन्वर्ट करके COOH में ला देगा। मतलब कि COOH यहाँ पे आएगा CHOH का 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे आएगा CH2OH, सही है। इस टाइप के एसिड को बोला जाता है, इस टाइप के एसिड को बोला जाता है ग्लूकोनिक, इसे बोला जाता है ग्लूकोनिक
एसिड, इसे बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक ही सी आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की पढ़ाई करना है। अब हम लोग यहाँ पे एक कलर चेंज कर दिया। चलो शुरुआत करते हैं नंबर 5 की, पॉइंट नंबर 5 की। सही है। अब पॉइंट नंबर 5 में हम लोग क्या प्रूव करेंगे? हम प्रूव करेंगे 5 OH ग्रुप्स आर अटैच विथ डिफरेंट कार्बन। क्या प्रूव करेंगे हम लोग? कि 5 OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है। तो चलो फिर से एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है तो ध्यान से देखना। ओके, चलो पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आ गया CHO का मॉलिक्यूल, ये आ गया C, उसके बाद आएगा OH, यहाँ पे आएगा H। अब तो स्ट्रक्चर आप लोगों को प्रिपेयर हो चुका होगा शायद। सही है। अभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो प्लीज़ बच्चों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जब भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपको स्ट्रक्चर आ रहा है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। सही है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड किसे बोला जाता है? आप लोग पढ़े हो, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड इसे बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। अब जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा ना, तो जैसे आप जानते हो ये वाला ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पैर जाएगा तो खुद में से एक इलेक्ट्रोफाइल CH3C डबल बॉन्ड O वाला जनरेट होगा एंड O पे माइनस एंड C डबल बॉन्ड O CH3 वाला एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी आएगा। अब यहाँ से सब जगह से H निकालो, सब जगह से H निकालो। सही है। एंड माइनस के साथ ये प्लस वाला चिपका दो, बात ख़त्म। तो क्या फॉर्म होगा ध्यान से देखना। यहाँ पे CHO आएगा, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे O माइनस, उसके साथ ये प्लस वाला जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। सही है। अब इसके पास भी ऐसा जाएगा ना, ठीक है। नीचे वाले कार्बन के पास एक के साथ H, ये वाला ग्रुप रिपीट करो। यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, इसके बाजू में जाएगा CH3। नीचे भी सेम वही तरीके से जाएगा। सही है। C डबल बॉन्ड O CH3। सही है। अब यहाँ पे आएगा OC डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से नीचे का दो भी बनेगा। इसे बोला जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसे बोला जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ, जो प्रूव करता है कि कुल मिला के 1 2 3 4 एंड 5 कुल मिला के बच्चों यहाँ पे 5 OH प्रेजेंट थे। अब लास्ट पॉइंट, चलो आज का सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। लास्ट पॉइंट, अब हम लोग आखिरी वाला टॉपिक प्रूव करेंगे जहाँ पे आएगा कि एटलीस्ट वन प्राइमरी अल्कोहल इज प्रेजेंट। एक प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, ये वाली चीज़ हमें आपको बतानी है। सही है। चलो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपने लिया CHO, यहाँ पे आएगा CHOH का कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे आएगा CH2OH। सही है। अगर आपने ये ग्लूकोज लेके उसका रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ करवाया तो ये रिएक्शन को आप सब लोग जानते हो, इस टाइप के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऊपर का कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये COOH में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आया CHOH का 4 मॉलिक्यूल, नीचे आएगा COOH। इसे बोला जाता है सैकरिक एसिड। इसे बोला जाता है सैकरिक एसिड। अब ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। ओके,
अब मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट है। ग्लूकोनिक एसिड इसे बोला जाता है, ध्यान है ना आपको, CHOH का 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा CH2OH, इसे बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, अगर आपके पास ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट है एंड आपने उसका ऑक्सीडेशन करवाया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो फिर से बच्चों आपको ये वाला सैकेरिक एसिड मिलेगा। तो आई एम श्योर, ओके स्क्रीनशॉट ले लेना। सो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे। फिर से एक बार हम लोग फटाफट से उसका रिवीजन लगा देते हैं, ध्यान से देखना। सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो लेक्चर है ना, लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसे बोला जाता है डेक्सट्रोज या फिर ब्लड शुगर या फिर ग्रेप शुगर, सही है। ये सबसे पहला पॉइंट था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद का जो पॉइंट था, हम लोगों ने क्या किया, ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज को लेके उसको रिएक्शन लगवाया HI के साथ, बहुत प्रीलॉन्ग्ड हीट दिया तो नॉर्मल हेक्सेन बना। जब नॉर्मल हेक्सेन बना तो ये प्रूव होता है कि 6 कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सही है। अब तीसरा पॉइंट में बच्चों क्या आएगा, तीसरे पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंट के लिए हमने सबसे पहले हाइड्रोक्साइल अमाइन लिया, उसके साथ एडिशन रिएक्शन करवाया, एंड दूसरी बार हमने क्या किया, HCN लिया एंड एडिशन रिएक्शन करवाया, सही है। अब चौथे पॉइंट में बच्चों आएगा, हमें प्रूव करना है CHO प्रेजेंट है। तो CHO के लिए हमने क्या किया, Br2 वाटर लिया था ग्लूकोज के साथ, जब रिएक्शन करवाया तो ग्लूकोनिक एसिड मिला था, ग्लूकोनिक एसिड मिला। अब देखो पूरा सेशन बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। पाँचवें में क्या आएगा, पाँचवें में हमने क्या किया बच्चों, पाँचवें में हमने प्रूव किया कि 5OH, देखो पाँचवें में 5OH, पाँचवा पर 5OH प्रेजेंट है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ रिएक्शन करवा के ग्लूकोज पेंटाएसिडेट का फॉर्मेशन किया। एंड 6 नंबर में 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके बारे में चर्चा कर दी, सही है। तो आई एम श्योर आप लोगों को पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आया है तो एक चीज़ याद रखना, लाइक, शेयर एंड कमेंट, सही है, ये तीनों चीज़ भूलना नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। कल फिर मिलेंगे एंड तब तक के लिए इसका रिवीजन करना भूलना मत। थैंक यू।